श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भागवत सप्ताह का तृतीय सत्र हम आप लोगों के बीच में प्रारंभ हो रहा है। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि गोकर्ण जी ने आकर के आत्मदेव जी से कहा कि पिताजी, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतजीविनः। पिताजी, आप सोचते हो कि मैं ही दुखी हूँ, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख ब्रह्मा, चतुरानन कहे सुख शंकर भारी, शंकर कहे सुख वैकुंठनाथ को, हरि कहें भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में हे पिताजी सब दुखी ही है, कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो विरक्त हैं उनको ही जीवन में सुख प्राप्त होता है। पिताजी, मनुष्य दो प्रकार की अदृश्य रस्सियों से बंधा हुआ है। वो रस्सियाँ दिखाई भी नहीं पड़ती हैं, अगर दिखाई पड़े तो वो खोल ले बेचारा। और पिताजी, वो जो दो रस्सियाँ हैं उनको श्रवण पूर्वक आप श्रवण करिए, निश्चित आपको वैराग्य प्राप्त होगा। देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी, पहले तो शरीर के प्रति जो अहमता है, अगर आप शरीर का विचार करें तो शरीर है क्या पिताजी? देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम, इसमें एक हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, इसमें मलमूत्र भरा हुआ है, मांस और रक्त भरा हुआ है। कितनी भी सुगंधित चीजें खिलाई जाएं, इसमें तो दुर्गंध ही दुर्गंध निकलती हैं। फिर भी इस शरीर में मनुष्य को बहुत अभिमान होता है, अहंकार करता है शरीर को लेकर के। सबसे पहले शरीर के प्रति अहमता का परित्याग करे वो, क्योंकि क्षण भंगुर की जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये पता नहीं इतना अहंकार क्यों होता है। विचार करिए, इस शरीर में है क्या? शंकराचार्य जी कहते हैं कि शरीर की मीमांसा अगर अच्छी प्रकार से मनुष्य समझ ले तो उसके जीवन के प्रायः दुख ही मिट जाएंगे। उसके अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो निरंतर मिट जाएगा शरीर की अगर मीमांसा समझे। एक राजा एक बार अपने सैनिकों के साथ में, महामंत्रियों के साथ में जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले और अचानक वहाँ बर्फबारी होने लगी। सब बिछुड़ गए, सैनिक अलग चले गए, मंत्री अलग चले गए, जंगल कुछ गहना था, रात्रि हो गई थी, राजा अकेले बचे। मन में विचार करने लगे राजा कि मैं प्राणों को कैसे बचाऊं। दूर एक दीपक दिखाई पड़ा, जल रहा था, टिमटिमा रहा था, एक झोपड़ी नजर आई। वहां का टेम्परेचर -5 या 6 डिग्री था। राजा भगा, दौड़ा, राजा अपने प्राण बचाने हैं ना, बर्फ में प्राण निकल जाएंगे, बर्फ की बारिश हो रही है। राजा दौड़ते 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 उस झोपड़ी के पास पहुंचा और झोपड़ी में जाकर के अंदर देखा कि एक वृद्ध पड़ा हुआ है। झोपड़ी में मलमूत्र की दुर्गंध आ रही है,
हड्डियों की दुर्गंध आ रही है। राजा को भयंकर बदबू आई तो बाहर निकल आया। विचार करने लगा कि शायद ये बुढ़ा चल फिर नहीं पाता, इसलिए इसके परिवार के जन मार करके पशु डाल के जाते हैं, यही खाता है, यही मलमूत्र का परित्याग करता है। फिर बाहर निकल के सोचने लगा कि बाहर रहूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर अंदर भागा, बुढ़े से पूछा कि मैं रात्रि में क्या आश्रय ले लूं। बुढ़े ने कहा भाग भाग, बाहर भाग, यहां रुकना नहीं। तो राजा ने कहा क्यों? बोले जो इस दुर्गंध भरी झोपड़ी में एक रात्रि रुक जाते हैं, सुबह खाली ही नहीं करते। राजा ने कहा मैं फूलों के बीच में सोने वाला हूं, मैं मखमली बिस्तरों में सोने वाला हूं, मुझको कैसे यहाँ इस झोपड़ी में दुर्गंध भरी में रहूंगा। बूढ़े ने कहा ऐसे ही सब कहते हैं, रोज ऐसा ही कहते, पर जाते नहीं सुबह। बड़े मुश्किल से राजा को बूढ़े ने आश्रय दिया। प्रातः हुई, बूढ़े ने कहा जाओ, तो राजा रोने लगा, बोला नहीं मुझको इसी झोपड़ी में रहना है। ये राजा और बूढ़े की कथा नहीं है भक्तों, ये हमारी आप सबकी कथा है। नित्य इस शरीर में इतना, इस दुर्गंध भरे शरीर से इतना मोह हो जाता है कि छोड़ने की कहाँ इच्छा होती है, जबकि शरीर में भरा ही क्या है, दुर्गंधी है। फिर भी यहाँ रुकना चाहते हैं लोग। अगर आप किसी से मृत्यु के विषय में बोल दो ना, तो उसको गुस्सा नहीं लगता है, वो कहता है अरे ये तो निगेटिविटी बात करता है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, शरीर से अहमता का परित्याग करो, संसार से ममता का त्याग करो। ममता का भावार्थ होता है कि छूट ना जाए। हमें लगता है कि हमारा धन ना छूट जाए, हमारे बच्चे ना छूट जाएं, परंतु ये संसार तो चलती हुई ट्रेन के जैसे है साहब। आजू बाजू वालों से थोड़ा प्रेम तो हो जाता है, पर जिसका जब स्टेशन आया तो छोड़ के चला जाता है। उसी प्रकार दादा परदादा सब छोड़ के ही हम आपको गए हैं, एक दिन हमें भी छोड़ के जाना है। पश्चानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। इस क्षण भंगुर संसार को देखिए, एक जगह जन्म हो रहा है।